इधर देखो, बाद में बनाना, ठीक है। क्या लिखा, वो करते त्रिज्या। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। गोलीय दर्पण की कुछ मुख्य बातें थे वही पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग क्या पढ़ लिए थे, मुख्य फोकस पढ़ लिए थे, ठीक है। अब क्या पढ़ना हमको, वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ लिए थे, ध्रुव पढ़ लिए थे, मुख्य अक्ष पढ़ लिए थे, ये सारा चीज हो गया। अब हो गया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र के बाद क्या था, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस गोले का गोलीय दर्पण ये था, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, पी, यानी कि ध्रुव बोलते थे, है ना। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसे सी, वक्रता केंद्र बोलते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस गोले का भाग है, यानी कि ये जिस गोले का भाग है उसका तो एक त्रिज्या होगा ना, तो त्रिज्या होगा, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो उसकी त्रिज्या क्या कहलाता, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि जिस गोले की टुकड़े से ये लिया गया, अगर गोला है तो उसका त्रिज्या होता है ना। तो उसी गोले के त्रिज्या को हम दर्पण का क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या को किससे निरूपित किया जाता है, तो आर से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, आर से निरूपित किया जाता है। इसे अक्षर आर से निरूपित करते हैं। अब आगे दवारक, दवारक किसे कहते हैं, यहाँ एम है और यहाँ एन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दवारक बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये जो यहाँ वृत्ताकार सीमा रेखा है उसके क्या कहते हैं, व्यास कहलाता है। इसे एम एन से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है, एम एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आ गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो दूरी होती है, बीच की दूरी, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। यानी कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को जितना उसको दो भाग में बांटेंगे तो बीच में एक बिंदु आएगा, उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे आप द्वारा निरूपित करते हैं। और इसे किसके द्वारा निरूपित करते हैं, आप द्वारा निरूपित करते हैं। मुख्य फोकस को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, आप द्वारा। अवतल दर्पण के किरण आरेख एवं उपयोग। अवतल दर्पण इसी तरह होते हैं, बोले थे, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण इस तरह से रहेगा, कहीं से भी किरण आएगा सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, फोकस से, एफ पर से निकलेगा। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। क्यों अभिसारी कहलाता है, क्योंकि किधर से भी भेज दो उसको, वो ला करके बिंदु एफ पर क्या करता है, अभिसारित कर देता है। क्या करता है, अभिसारित कर देता है, ठीक है। तो अभिसारित लेंस कहलाता है। सोलर कुकर में इसका उपयोग कहाँ है, सोलर कुकर में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोलर कुकर में। एक किरण को फैलाता नहीं है, बल्कि जकड़ के एक जगह एक बिंदु पर लाता है, ठीक है। ये सोलर कुकर में, सोलर कुकर में जो धूप में लगा दिया जाता है सोलर, समझ गया, और उसी सोलर से खाना पकाता है। कुकर में सोलर लगा हुआ है, उससे खाना पकाता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। सोलर देखिए ना, जो सोलर लगाया जाता है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा जाता है, अवतल दर्पण लगाया होता है, ठीक है। प्रयोग होता है प्रज्वलन के लिए, कुछ जलाने के लिए, टॉर्च के हेडलाइट में प्रयोग में, ठीक है। टॉर्च जो होता है उसका हेडलाइट का प्रयोग में। दांतों का डॉक्टर, दांत का जो डॉक्टर होता है वो भी इसका उपयोग करता है। और दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगर उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा तो क्या करेगा, उत्तल दर्पण कोई भी चीज को छोटा कर देता है, अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा करता है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाएगा तो दाढ़ी छोटा है, अवतल दर्पण उसको बड़ा करके दिखा रहा तो सही जगह पर कट रहा है। अब क्या करेगा, उत्तल दर्पण ले लेगा और देखेगा तो दाढ़ी नजर ही नहीं आएगा, छोटा नजर आएगा। तो काटने के जगह इधर काट लिया कान, ठीक है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के किरण आरेख एवं उपयोग। तो उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इधर से गया तो इसका किरण इधर निकल जाएगा, ये इधर से गया इसका किरण इधर निकल जाएगा। यानी कि ये जो लेंस दर्पण है, किरण को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता है, ऐसे दर्पण रह जाएगा। तो यहाँ लाइट मारेंगे तो इधर जाएगा ना, क्योंकि पीछे तो कलर किया हुआ, पीछे तो जा नहीं सकता, तो इधर इधर तिरछा भागेगा। तो इसको क्या कर रहा है, कल्पना करके इधर ला करके मिला रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारित लेंस कहते हैं। क्यों अपसारित लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो किरण को क्या करता है, बाहर भेज देता है, दूर भेज देता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, स्ट्रीट लाइट
उपयोग में। क्या कह रहा था? स्ट्रीट लाइट उपयोग में। वेपर देखा ना, वेपर रोड के किनारे जो वेपर रहता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसी का। बड़ी इमेज को छोटी कर देता है। ये क्या करता है? दर्पण बड़ा इमेज को छोटा कर देता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में। कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में। कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, उसमें साइड मिरर बुझती है ना। साइड मिरर किसे कहते हैं? जो आईना रहता है पीछे देखने के लिए, उसे क्या कहते हैं? साइड मिरर कहते हैं। तो ये क्या करता है? बड़े भाग को छोटे भाग में कर देता है। तो हमारे पीछे बड़ा ट्रक आता है तो कितना बड़ा दिखता है ना आईना में, हाँ। अब उसमें हम लगा देंगे अवतल दर्पण, तो ये तो छोटा चीज को ही और बड़ा कर देता है। ट्रक रहेगा इतना बड़ा तो और बड़ा कर देगा, तो ट्रक का खाली चक्का नजर आएगा, ट्रक नजर आएगा नहीं नजर आएगा। इसलिए किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ये क्या करता है? बहुत बड़े भाग का छोटा इमेज बनाता है, इसलिए हमको इतना सा आईना में बड़ा सा ट्रक नजर आ जाता है कि पीछे से कुछ आ रहा है ना। समझ गया कि इसका क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? इसका बनावट कैसा होता है और इसका बनावट कैसे होता है, अब बनाने सीखेंगे। यदि कोई वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। सबसे पहले देखना कि कौन सा दर्पण बोल रहा है। तो कौन सा दर्पण बोला? अवतल दर्पण बोला। अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। ये मुख्य अक्ष डाल देंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष में यहाँ एफ होता है, यहाँ सी होता है, ये डाल देंगे। इतना तक समझ में आ गया? क्या सामने अनंत पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? अनंत पर, यानी कि इधर कितना दूरी पर रखा जाएगा पता नहीं है। कहाँ रखा जा रहा? अनंत पर रखा जा रहा। तो हम क्या किया? अनंत पर रख दिया। और अनंत पे रखने के बाद वो दर्पण में जाके टकराएगा। कोई भी प्रकाश अगर हम मारेंगे आईना में तो आईना में जाकर के टकराएगा। उसके बाद आईना जिधर से मुड़ा रहेगा उधर भेजेगा, है ना। कभी क्या है कि लाइट से बाहर में जाकर के ऐसे चमकाया घर में, तो सूरज आता ना, सूरज के किरण आता है आईना में, फिर आईना का रोशनी जाता है घर में। तो उसी तरह से जब यहाँ से किरण यहाँ गया, ठीक है, तो चूंकि ऐसे दर्पण है, तो ऐसे जाएगा तो फिर सीधा तो लौट नहीं पाएगा क्योंकि तिरछा में दर्पण है। तो वो जहां से लौटेगा उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। तो इधर से गया एफ पर लौटा, इधर से भी अगर अनंत से लेके जाएंगे तो एफ पर ही लौटेगा, ठीक है। और जहां दोनों किरण मिलता है उसी जगह पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, तो किरण आरेख खींच दिया। बोला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? अगर बिंब को मैं अनंत पर रखा हूँ, क्या अगर हम वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो उसका बिंब की स्थिति क्या होगा? तो कहाँ बन रहा? फोकस पर। तो क्या लिखेंगे? बिंब की स्थिति फोकस पर, ठीक है। कहाँ? फोकस पर। प्रतिबिंब की साइज, तो ये यहाँ बन रहा एकदम बिंदु साइज का बन रहा है, बन रहा है ना बिंदु साइज का। तो लिखेंगे अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, क्योंकि एफ पर बना है, दोनों बिंदु वहीं मिल गया, तो अत्यधिक छोटा एफ साइज पर। और दर्पण बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, जब दर्पण बनाता है कौन सा? अवतल दर्पण कोई प्रतिबिंब बनाता है तो वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक या उल्टा। जब इसका पीछे दर्पण बनेगा तो आभासी या सीधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बना। कोई दिक्कत? तो